हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सबके लिए लेकर के आई हूँ ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो। तो ये मैंने ब्लाउज़ की नाप ले लिया है। जो भी लंबाई है उससे हमें 1 इंच बढ़ा करके लेना है। और शोल्डर रखे हमने 5 इंच, आर्म होल्स 6 इंच। तो कमर का इस तरीके से नाप ले करके और जो भी नाप आएगा उसका चौथाई हिस्सा लेकर के और 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के और हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे कमर का। और आर्म होल्स की गोलाई दे देंगे 1 इंच पर। और हम गले का निशान लगा लेंगे। तो जो भी गले का नाप है उससे हमें आधा इंच बढ़ा करके लेना है। और मैंने नीचे रखा है डाउन 2.5 इंच पर और ऊपर 2 इंच पर। इस तरीके से मिला देंगे दोनों निशानों को और गले की गोलाई दे देंगे। और ये हमारा बैक पार्ट पे निशान कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमारा बैक पार्ट का मेजरमेंट है उससे हमें 1 इंच बढ़ा करके फ्रंट पार्ट में लेना है। तो बैक पार्ट के हमारे 15 इंच थे, तो फ्रंट पार्ट में हमने 16 इंच पर निशान लगा लिया है। और आर्म होल्स हम सेम रखेंगे 5 इंच, शोल्डर रखेंगे 5 इंच, आर्म होल्स 6 इंच। और कमर की फिटिंग भी हम चेस्ट फिटिंग और कमर की हम जो फ्रंट पार्ट की है उससे 1 इंच बढ़ा करके ले लेंगे। आर्म होल्स की गोलाई दे देंगे आधा इंच पर और तीरा का निशान लगा लेंगे। एक साइड 2.5 इंच का लगाया, एक साइड 3 इंच का और इस तरीके से मिला देंगे। अब हम गले का निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से मैंने 6 इंच डाउन रखा है नेक और नीचे 2.5 इंच और ऊपर 2 इंच के इस तरीके से दोनों निशान मिला देंगे और तीरा का शेप दे देंगे और गले का शेप दे देंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग भी कर लेंगे। तो हमारी जो भी नाप है स्लीव्स का उसे हम नाप लेंगे। इस तरीके से पहले हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल देंगे। और हमारी स्लीव्स है 10 इंच की, तो हमें 1 इंच बढ़ा करके ले लेंगे 11 इंच। और यहाँ पर थोड़ा सा 3 इंच कपड़ा कम पड़ता है, तो इस तरीके से हम जॉइंट लगा लेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको प्रॉपर तरीके से सिलाई की वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर हमें एक ही नाप के 2 ब्लाउज सिलने हैं तो इस तरीके से हम एक अस्तर की कटिंग करके और दूसरे अस्तर पर रख करके इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे तो हमें आसानी होगी और हमारी जल्दी से कटिंग हो जाएगी। जितने भी ब्लाउज़ हो हमारे एक ही नाप के एक ही डिज़ाइन में सिलना हो तो हम इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं एक साथ में। तो ये मैंने एक अस्तर रख करके एक पे निशान लगा लिए और अब इसको दूसरे अस्तर पे रख के मैं इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर लूँगी। हमारी बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस तरीके से स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें आसानी होती है। बहुत से ब्लाउज़ आते हैं 3-3, 4-4 एक ही नाप की, तो हम इस तरीके से 3, 4, 1, 2 जितने भी हों इस तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। जो हमें जॉइंट लगाने वो भी हम उसी तरीके से स्लीव्स को भी रख करके वो कटिंग कर लेंगे। और फिर हम जो मेन फैब्रिक है उस पर रख करके हमें कटिंग कर लेना है। तो अब हम मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है
और फिर एक बार और फोल्ड करके हम सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा जॉइंट आएगा वो हम लगा लेंगे। इस पर भी आएगा मेन फैब्रिक पर और अस्तर पर भी आएगा, तो हम दोनों में 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट कर लेंगे। और अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के हम जो मेन फैब्रिक पर अस्तर रख के कटिंग करते हैं तो हमें आधा 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ही कटिंग करनी चाहिए। फिर हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसे हम कट कर देते हैं। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी हम इस तरीके से आधा इंच एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट कपड़ा बचा है उसे हम जो जॉइंट लगाने हैं उसमें पाइपिंग में और जो पट्टी वट्टी लगती हैं उन सब में हम लगा लेंगे। और तीरे की भी हमें यहाँ पर रख कर के पहले कटिंग कर लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उससे हम पाइपिंग